हम लोग अभी देखते हैं बेसिकली इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन, सॉकेट का भी, एक्सेप्शन का और फाइल हैंडलिंग। नहीं तो एक काम करते हैं, पहले एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग का देख लेते हैं, उसके बाद फिर सॉकेट, एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग का देखेंगे। तो इतना तो क्लियर है कि एक्सेप्शन क्या होता है, क्यों आता है, हैंडल करना क्यों ज़रूरी है, कितना फेज होता है, ये सारी बातें तो कर चुके हैं। फाइल क्या होता है, फाइल को हैंडल करने का क्या मतलब है, ये सारी बातें भी हम लोग देख चुके हैं। तो ठीक है ना, हम लोग अभी एक पहले प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग को यूज़ करना है। एक्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, यही हमारा क्वेश्चन है। अब मैं ये चाहता हूँ फाइल अगर मुझे क्रिएट करना हो तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, पहले फाइल नाम देना होता है, उसके बाद ओपन देना होता है, और ओपन में 2 पैरामीटर पास करना होता है। ओपन में कितना पैरामीटर पास करना होता है, 2 पैरामीटर पास करना होता है। एक पैरामीटर क्या होता है, नेम ऑफ फाइल, और दूसरा पैरामीटर क्या होता है, फाइल ओपनिंग मोड। ये 2 पैरामीटर यहाँ पास करना होता है, पहला नेम ऑफ फाइल और दूसरा फाइल ओपनिंग मोड। और जब तक, जैसे कि मान लो ये फाइल बनाया हो तब ना भी कुछ लिख पा रहा हूँ, और अगर फाइल मैंने बनाया है, फाइल पे लिखा है, उसके बाद सेव करेंगे तब ना अगली बार से ये कंटेंट आपको मिल पाएगा। एग्जाम्पल फाइल विथ एग्जाम्पल फाइल विथ एक्सेप्शन, ऐसा लिख दिया। चलो, तो ये क्या यहाँ पे लिख दिया जाए, नेम ऑफ फाइल के जगह पे मैं चाहता हूँ कि डेस्कटॉप पे ही वो फाइल बन जाए। कहाँ बन जाए, डेस्कटॉप पे ही वो फाइल बन जाए। तो डेस्कटॉप पे फाइल बनने के लिए मुझे पाथ तो देना ही पड़ेगा ना, जहाँ फाइल बनाना है वहाँ, या फाइल का नाम पूछ लो पहले यूज़र से। चलो, फाइल का नाम यूज़र से मैं पूछ लेता हूँ, फाइल का नाम यूज़र से पूछ लेता हूँ। तो क्या डाला जाए, इनपुट, और यहाँ क्या लिखेंगे, इंटर नेम ऑफ फाइल, इंटर नेम ऑफ फाइल। फाइल का नाम पूछ लो यूज़र से। अब यूज़र जो भी फाइल का नाम डालेगा उसे कहीं तो स्टोर करवा लेना, क्योंकि यूज़ तो करना है उसको। तो जब भी किसी डेटा को फर्दर यूज़ करना है तो उसे कहीं स्टोर करवाते हैं टेम्पररी, और क्या बोलते हैं उसे, वेरिएबल। तो एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम ऑफ फाइल के लिए, NOF बना सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो यूज़र जो फाइल का नाम डालेगा, अब उसके बाद NOF के बाद फाइनल या फुल नेम ऑफ फाइल। फुल नेम ऑफ फाइल में क्या आ जाएगा, फुल नेम में आना चाहिए कि पाथ प्लस फाइल का नाम। तो पाथ के लिए क्या यूज़ करेंगे, मान लो C ड्राइव के ऊपर है ना, C ड्राइव के ऊपर यूज़र्स के अंदर डबल स्लैश देना होता है पाथ में, पाइथन जब यूज़ कर रहे हो तो। और इसमें कहाँ, अशोक के अंदर, और यहाँ कहाँ, डेस्कटॉप के अंदर। और यहाँ जो फाइल बनाना है उसका नाम किस में आपके पास आया हुआ है, NOF में। तो इसके आगे जोड़ना है तो प्लस लगाते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। प्लस क्या लिखेंगे, NOF नेम ऑफ फाइल, प्लस फिर क्या देंगे, नेम ऑफ फाइल के बाद हाँ एक्सटेंशन देंगे, तो फिर प्लस देंगे .txt। तो ये हमने फाइल का नाम यूज़र से पूछा, और ये फुल नेम ऑफ फाइल हमने बना दिया किसको जोड़ करके, पाथ प्लस फाइल नेम प्लस एक्सटेंशन को जोड़ करके। हमें सिर्फ यूज़र से क्या मिला था, फाइल का नाम। लेकिन हमने क्या किया, पाथ इसमें पहले जोड़ा, बीच में फाइल का नाम रखा, फिर एक्सटेंशन रख दिया, और इसको हमने क्या नाम दे दिया इस वेरिएबल का, FNOF, मतलब फुल नेम ऑफ फाइल। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, FNOF एज अ नेम ऑफ फाइल। और ओपनिंग मोड क्या डालेंगे यहाँ पे, W डाल देंगे। फाइल ओपनिंग मोड क्या हो जाएगा, W हो जाएगा।
चलो ये भी सही है, आगे बढ़ें। अब सवाल ये आता है, अगर .txt हटाना चाहे तो भी हटा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि .txt लगाएं। फाइल ओपन हो जाने के बाद फिर क्या करना है मेरे को, अब फाइल पे कुछ डेटा राइट करना है, फाइल पे डेटा राइट करना है, और हम चाहते हैं कि पूछे कि कितनी बार डेटा और क्या डेटा राइट करना है। तो फाइल क्रिएट होने के बाद हम यूज़र से पूछते हैं कि क्या आप डेटा राइट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ चॉइस दिया और क्या करेंगे, इनपुट क्या would you like to write data on the file, press Y और Y, या तो आप छोटा वाला Y प्रेस करें या बड़ा वाला Y प्रेस करें, यही चीज़ मैंने यहाँ पे दे बोल दिया। यूज़र से इनपुट ले लिया जाए। अब ये सिर्फ सिंगल कैरेक्टर उठाना है, तो मैं ऑलरेडी बताया हूँ ना, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, 0 लिखेंगे तो सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर, अगर YS भी लिखेंगे तो सिर्फ क्या उठाएगा, उससे Y उठाएगा। अब यहाँ कंडीशन चेक करना पड़ेगा, क्या लिखना होगा, इफ़ चॉइस इक्वल टू Y छोटा वाला, या चॉइस इक्वल टू क्या, बड़ा वाला Y। अब देखो यहाँ मैंने क्या यूज़ कर लिया है, कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर ऐसा हो तो क्या करो, यूज़र से पूछो कि मैसेज डालो जो आप लिखना चाह रहे हो, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इनपुट ले लेते हैं MSG और क्या डालेंगे, इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग टू राइट ओवर द फाइल। आप वो स्ट्रिंग डालो जो फाइल के ऊपर क्या करना चाह रहे हैं, हम राइट करना चाह रहे हैं। और फाइल पे मैसेज को राइट करने के लिए मुझे क्या लिखना होता है, फाइल डॉट राइट, और यहाँ क्या डाल देंगे हम, MSG। ऐसे तो लिख नहीं सकते बिकॉज MSG क्या है, वेरिएबल है, इसलिए डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। चलो ये राइट भी हो गया मैसेज। अब क्या करना है, अब करना ये है कि इसको हमें क्लोज कर देना। क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। या ये प्रोसेस कब तक दोहराते रहें, ये प्रोसेस दोहराते रहें ना, एक ही बार होना चाहिए, नहीं सर ये दोहराते रहना है। तो जिसको दोहराते रहना है उसको किस में डालना पड़ेगा, तो ऊपर में कहीं पे हम लोग क्या डालते हैं, पहले चॉइस को ले लेते हैं और इस चॉइस में पहले क्या डाल के छोड़ देते हैं, Y डाल के छोड़ देते हैं। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, वाइल चॉइस इक्वल टू क्या, Y और चॉइस का स्पेलिंग छोटा नहीं ना लग रहा है प्रिया, Y। अगर ये दोनों ट्रू हो, कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़ ये कि अब अगर चॉइस, अब ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, एक बार नहीं चलेगा बल्कि रिपीट होगा। वाइल चॉइस इक्वल टू Y या चॉइस इक्वल टू कैपिटल Y। अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये है ज़रूरत नहीं, हाँ ये कहाँ ज़रूरत है, जब एक बार प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद, पहली बार में तो है ही क्या, तो इनफैक्ट यहाँ से इसको हटा सकते हैं और उसके बाद कहाँ से हटा सकते हैं, इसका कोई अर्थ है अब नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। अगर ऐसा हो तो इनपुट करे, राइट कर दे और उसके बाद फिर से ये पूछे, would you like to write data on the file, press Y और पहली बार में तो एक बार तो डेटा राइट करवाना ही है ना, एक बार तो डेटा राइट करवाना ही है, इसलिए पहली बार में नहीं पूछे, हटा दिए उस चीज़ को। और जब एक बार डेटा राइट हो जाए उसके बाद पूछे। और अब यहाँ से हम कंडीशन डाल सकते हैं,
ये जब तक y का वैल्यू रहेगा चॉइस में तब तक ये चीज़ें क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। और जैसे ही ये नो हो जाएगा तो लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब लूप से जब बाहर निकलेंगे तो क्या करवाना है मुझे, लूप से बाहर निकलेंगे तो फाइल को क्लोज करवाएंगे, तभी तो डेटा राइट होगा। तो फाइल पे डेटा राइट करने सेव करने के लिए मुझे क्या लिखना होगा, फाइल डॉट क्लोज। और क्लोज को इसके बाहर क्या है लिख रहे हैं, क्लोज को इसलिए इसके बाहर लिख रहे हैं क्योंकि इस फाइल पे जितनी बार मैसेज राइट करना है हर बार क्लोज नहीं ना करेंगे, हर बार क्लोज करेंगे तो हर बार ओपन करना पड़ेगा। तो जितनी बार राइट करना था राइट करवा लिए, राइट करवाने के बाद एट लास्ट क्लोज करेंगे। अब हम लोग यहाँ इसको रन करके देखते हैं। देखो पहले आओ, क्या लिख रहा है, इंटर नेम ऑफ फाइल, फाइल का नाम हमने डाल दिया कॉन, क्या डाल दिया, कॉन। अब आ गया यहाँ पे एरर आ गया। तो फाइल का नाम हमने क्या लिखा, कौन लिखा, तो क्या आ गया यहाँ से, एरर आ गया। अब ध्यान से देखना, अब दूसरी बार फिर मैं रन करता हूँ, लेकिन इस बार फाइल का नाम हम कुछ और डालने वाले हैं, फाइल का नाम कुछ और डालने वाले हैं। जैसे क्या और डालने वाले हैं, फाइल का नाम हमने डाल दिया सपोज जैन रिपोर्ट, जनवरी का रिपोर्ट। इस बार कोई इशू नहीं आया, जानते हो क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं पक्का, अच्छा ठीक है, पहले रन कर ले एक बार पूरा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि कंप्यूटर में कुछ ऐसा नाम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ रिजर्व नेम होता है, उस नाम से आप कोई फाइल नहीं बना सकते, कोई फोल्डर नहीं बना सकते। जैसे कॉन हो गया, सिस हो गया, इस नाम से कभी ट्राई किए हो फाइल या फोल्डर बनाने का, बनेगा ही नहीं, इसलिए एरर आया। और यूज़र को तो इतना पता नहीं हो, कौन डाल देगा, कौन डालेगा, बनेगा ही नहीं। रिसाइकल बिन, ऐसा कोई भी नाम डाल दोगे जो ओएस के लिए रिजर्व है तो फाइल आपका बनेगा नहीं। अभी क्या पूछ रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग टू राइट, आई हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, बस हमने एक मैसेज डाला, एंटर कर दिया। क्या पूछ रहा है, वुड यू लाइक टू राइट डेटा ऑन द फाइल, प्रेस वाई। क्या करेंगे यहाँ पे, मान लो अब डेटा राइट नहीं करना है या करना है, चलो एक बार कर लेते हैं। तो फिर से ये पूछ रहा है, एंटर अ स्ट्रिंग टू राइट, आई हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, अब पूछ रहा है एन डालेंगे हम, जैसे ही एन डाल दिए क्या हो गया, फाइल बंद हो गया। अब जैन रिपोर्ट को ओपन करके देखें तो क्या आ रहा है, तो सारा कंटेंट आ रहा है। हाँ लाइन चेंज नहीं किया है, तो लाइन अगर चेंज करवाना होता तो क्या करना पड़ता है, कहाँ स्लैश एन लगाते, हाँ यहाँ पे हमें क्या लगा देना पड़ता, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या लगा देना होता, स्लैश एन लगा देना होता, यही ना। अब अगर फिर से हम रन करते हैं और फाइल का नाम क्या डालते हैं, इस बार वापस से कौन डालते हैं, देखो फिर लाल पीला हो गया। क्यों ऐसा एरर आ रहा है, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है। ऐसे भी देखो एक और चीज़ दिखाते हैं, मान लो यहाँ फोल्डर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, फोल्डर का नाम कौन रखने की कोशिश कर रहा हूँ, बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। तो ये पॉइंट समझ में आया। तो कुछ ऐसे तो केसेस है ना कि फाइल बनेगा ही नहीं और बाकी काम भी नहीं हो पाएगा, और ये यूज़र को समझ में भी नहीं आ रहा है, यूज़र को नहीं पल्ले पड़ेगा। अंग्रेजी कितनी भी अच्छी हो, यहाँ पे अगर कौन डालेगा इसको समझ में नहीं आएगा, ओएस एरर, द हैंडल इज इनवैलिड और समथिंग। कहीं पता चल रहा है ये नहीं, तो इसका क्या सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है कि एक्सेप्शन हैंडल किया जाए। नहीं, एक्सेप्शन, जिस लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है, अब एक्सेप्शन किसके नज़र में आ रहा है, पाइथन के नज़र में एक्सेप्शन है, इसलिए तो थ्रो कर दिया। तो हमें सिर्फ करना क्या पड़ेगा, एक्सेप्शन को हैंडल करना पड़ेगा, ना डिटेक्ट करना है ना थ्रो करना है। तो एक्सेप्शन किस लाइन में आ रहा है, तो एक्सेप्शन जिस लाइन में आ रहा है वो लाइन है ये फाइल का नाम। तो जिस लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है उसको किस में रखना है,
ट्राई ब्लॉक में रखना है। तो इस लाइन में एक्सेप्शन आ रहा है, इस लाइन में ये सारा प्रोसेस क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा ट्राई ब्लॉक में जाएगा। और जहां ट्राई कंप्लीट हो रहा है वहां क्या लिखना पड़ेगा, एक्सेप्ट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट एक्सेप्शन, और यहाँ कुछ मैसेज डाल देते हैं। जैसे एक्सेप्शन आएगा तो ये थ्रो करेगा तो कौन सा लाइन चल जाएगा, ये वाली लाइन चल जाएगा। रन करते हैं इसको, इंटर नेम ऑफ फाइल, अगर मान लो हम लोग सही से ही डालते हैं, कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, जैसे हमने लिखा अपनेट चल रहा है, मैंने यहाँ मैसेज डाला अपनेट, अब एंड डालते हैं तो अपनेट के नाम से यहाँ पे क्या बना है, फाइल बन गया। यहाँ अपनेट लिखा हुआ भी आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। लेकिन फिर से मैं रन करता हूँ सेम प्रोग्राम को, देखना है इस बार हमने फाइल का नाम क्या डाल दिया, वापस से कॉल डाला, लेकिन इस बार वैसे एरर नहीं आया और अचानक प्रोग्राम भी मेरा टर्मिनेट नहीं हुआ, बल्कि ये बता के जा रहा है प्लीज़ इंटर अ वैलिड फाइल नेम दैट कैन नॉट बी कौन। तो ये कमाल किसका है, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। मतलब जिस लाइन में आपको लगता है कि एक्सेप्शन आ रहा है, उस लाइन को किस ब्लॉक में डाल के छोड़ दीजिए, ट्राई ब्लॉक में डाल के छोड़ दीजिए। जहां लगता है कि एक्सेप्शन आ रहा है वहां ट्राई ब्लॉक में डाल के छोड़िए। और हो ही सकता है अब कुछ भी, अगर एक नॉर्मल भी अगर मान लो आप प्रोग्राम लिख रहे हो, ये तो चलो ठीक है। अब किसी से अगर हम बोलते हैं कि आप नंबर डालिए और हम उस नंबर का स्क्वायर बता देंगे, अब कोई ऐसा भी तेजू होगा कि वो नंबर के जगह पे 10 डाल देगा, TL लिख देगा, लिखना है उसको डिजिट में लिख देगा स्ट्रिंग में, तो वहाँ भी क्या ना है, रन टाइम एरर आ जाएगा, जैसे एक्सेप्शन कहते हैं। तो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। और एक्सेप्शन हैंडल जब करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं तो एक बात बताओ, इसमें एक्सेप्शन डिटेक्ट कौन कर रहा है, डिटेक्ट कौन कर रहा है, ऐसे करके बताए थे कि नहीं आप लोगों को, बताया है ना। एक्सेप्शन को डिटेक्ट कर रहा है पाइथन, और एक्सेप्शन को थ्रो कौन कर रहा है, थ्रो कौन कर रहा है, थ्रो भी पाइथन ही कर रहा है। और एक्सेप्शन को हैंडल कौन कर रहा है, मतलब कैच कौन कर रहा है, कैच कौन कर रहा है, प्रोग्रामर। आप अगर खुद को प्रोग्रामर समझते हैं तो यहाँ पे माई सेल्फ लिख लेते हैं, हम लोग कर रहे हैं और करें। तो इसमें तो एक्सेप्शन हम लोग डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों काम पाइथन कर रहा है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसा भी होगा जिसमें कि एक्सेप्शन हमें डिटेक्ट भी खुद करना पड़ेगा, थ्रो भी खुद करना पड़ेगा, और कैच भी खुद ही करना पड़ेगा। चलो, तो हमारा टारगेट था कि एक प्रोजेक्ट करें फाइल हैंडलिंग का विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो हो गया। अच्छा, एक और केस देखते हैं। वो केस क्या होगा कि मान लो कभी कोई यूज़र फाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहा है और वो फाइल अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या फाइल ओपन होगा? नहीं। तो उस केस में भी क्या आएगा, एरर आ जाएगा। अब जैसे देखो ना, यहाँ कुछ फाइल रखा हुआ है, मुझे उस फाइल से डेटा उठाना है, जैसे ये रोड मैप ऑफ वेब डेवलपमेंट या जो भी है, उस फाइल से डेटा उठाना है। तो क्या इसके लिए हम लोग एक बना सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। ये पूरा कोड हटा सकते हैं हम कि नहीं हटा सकते? हाँ, कमेंट करते हैं। कमेंट कर दिए। अब हम चाहते हैं कि एक
ऐसा प्रोग्राम लिखे जो कि फाइल को ओपन करे, फाइल से मैसेज पढ़े और उसको स्क्रीन पे दिखा दे। कर सकते हैं कि नहीं? सिंपल सा प्रोग्राम है। तो मैंने यहाँ पे मैसेज डाला, एक पहले प्रिंट करवा दिया, फाइल रीडिंग एप्लीकेशन हैज बीन स्टार्टेड, ऐसा कुछ मैसेज दे दो, है ना। और ऐसा मैसेज मैं थोड़ा एक टैग लेकर के देना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैसेज क्या प्रिंट कर दो, मैसेज प्रिंट कर दो **60, ऐसा कुछ प्रिंट कर दो। ये भी सही बात है, स्टार पैटर्न 60 टाइम्स प्रिंट कर देगा। इसके बाद क्या करना चाहते हैं? इसके बाद चाहते हैं कि फाइल का नाम पूछ ले। क्या पूछ ले? नेम ऑफ फाइल पूछ ले। कॉपी, नेम ऑफ फाइल पूछा जाए यूजर से कि फाइल का नाम बताइए। एंटर नेम ऑफ फाइल दैट यू वांट टू रीड। आप उस फाइल का नाम बताइए जिसको आप पढ़ना चाह रहे हैं, और वो फाइल हम कहाँ खोज रहे हैं? डेस्कटॉप पे, करेक्ट। और उसके बाद यहाँ ओपनिंग मोड क्या डालेंगे? R डाल देंगे। सही है, कोई दिक्कत ना? कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे यहाँ से डेटा पढ़ लेना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? डेटा इक्वल टू फाइल डॉट रीड। पूरा का पूरा कंटेंट उठाना है तो क्या लिखेंगे? फाइल डॉट रीड। अब इसी को मुझे स्क्रीन पे प्रिंट कर देना है तो क्या लिखेंगे? प्रिंट और क्या डाल देंगे यहाँ पे? प्रिंट कर दो डेटा। और उसके बाद फिर क्या कर देना है? प्रिंट कर देना है इसको। अभी एक सिंपल सा कोड लिखा हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा लाइन जानबूझ के लिखे हैं ताकि ये बताएं कि एक्सेप्शन आने पे चलना चाहिए, कि एक्सेप्शन आने पे नहीं चलना चाहिए। इसके लिए लिखा गया है, शायद समझ रहे होगे इंटेंशन। अगर अभी मैं रन करूँ, सपोज़ यहाँ पे मैंने कोई एक फाइल का नाम डाला, जैसे हमने डाला सॉकेट, सपोज़ सॉकेट SOCKET, इस नाम से फाइल मुझे दिख रहा है यहाँ पे। ये डेटा को उठाया, पूरा पढ़ के दे दिया मेरे को, क्या बात है, पूरा का पूरा डेटा दे दिया। और क्या आ गया उसके बाद? आप देख सकते हो, फाइल हैज़ बिन क्लोज एंड ऑल रिसोर्सेज हैज़ बिन रिलीज्ड और फाइल रीडिंग एप्लीकेशन हैज़ बिन एंडेड। मतलब पूरा थ्रू आउट द प्रोग्राम चला हमारा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फाइल रीडिंग एप्लीकेशन हैज़ बिन स्टार्टेड आ गया मैसेज, एंटर नेम ऑफ फाइल दैट यू वांट टू रीड, उसके बाद उसका पूरा का पूरा डेटा उठा के दे दिया। परफेक्ट, कोई दिक्कत? नो। अब मैं दोबारा रन करता हूँ और किसी ने बस एक छोटी सी गलती करा। और क्या गलती करा? मान लो यहाँ पे डाल दिया इसने SOCKET सॉकेट 1। अब यहाँ क्या आया? अरे ठीक है, मान लो फाइल ओपन नहीं हुआ, बाकी जो फंक्शनलिटीज था वो तो चलना चाहिए था ना। यहाँ पे क्या आ गया? फाइल नॉट फाउंड एरर। लेकिन ये क्या लिख रहा है? नो सर्च फाइल डायरेक्टरी फलाना दिखाना। यहाँ पे प्रॉपर एक मैसेज होना चाहिए था, और रिमेनिंग जो सेटअप कोड था वो चलना चाहिए। नहीं, रिमेनिंग जो सेटअप कोड है वो हमारा बिल्कुल चलना चाहिए था। तब बोलते कि नहीं चलो
ओके, एक्सेप्शन हैंडलिंग इज वर्किंग परफेक्टली, नो इशू। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, जिस लाइन में एक्सेप्शन आने के चांसेस है उसको किस में रख लिया जाए, यही बताया गया है ना कि जिसमें अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक्सेप्शन डिटेक्ट कौन कर रहा है? पाइथन डिटेक्ट कर रहा है, बस हमको क्या करना पड़ेगा, हैंडल कर लेना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन किस लाइन में आ रहा है? एक्सेप्शन यहाँ से आना चाहिए, ऊपर के लाइन में कोई एक्सेप्शन नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन दो ही सिचुएशन में आता है, जब यूज़र से हम कुछ वैल्यू गेट कर रहे हैं या फिर कोई वैसे फाइल या रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी अलग लोकेशन पे रखा गया है। तो ये ट्राई ब्लॉक यहाँ पे जाएगा, ये भी उसमें जाएगा और ये भी उसमें जाएगा, और फाइल अगर मिल जाता है तो गुड, नहीं मिलता है फाइल हैज़ बीन क्लोज्ड। ये तो चलना ही नहीं चाहिए, ये तो तब चलेगा जब फाइल पहले ओपन हो जाए तब तो। हाँ, प्रिंट कर दो, ये सारी बातें हो जाएंगी और इसके बाद बाकी सारा कुछ काम चलना चाहिए मेरा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट। अच्छा, क्या एक्सेप्ट हम यहाँ लिख सकते हैं ऐसे? नहीं, याद रखो कि सब दोस्त है, दोस्त है तो एक लेवल पे रहेगा, अलग अलग लेवल पे नहीं रहेगा। ये बोला है ना कि हम तो अंडर में ना रहेंगे, यहाँ रहेगा ये हमेशा। तो ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ये तीनों दोस्त है मतलब सेम लेवल पे होगा, अलग अलग लेवल पे। जैसे कि पापा, चाचा है ना, और दूसरे चाचा, ये क्या होंगे, सेम लेवल पे होंगे। दादाजी के भाई, ये क्या होंगे, सेम लेवल पे होंगे, वही चीज़ है। तो ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली ये दोनों एक लेवल पे होगा। बहुत सारे लोगों को देखे होंगे यहाँ पे ऐसी गलती करने लगते हैं, तो ये इशू आएगा। एक्सेप्ट और क्या डालना है यहाँ पे, एक्सेप्शन। और यहाँ जो भी आप एक्सेप्शन आने पे मैसेज देना है वो आप यहाँ पे लिख दो, फाइल एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, फाइल नॉट फाउंड, प्लीज एंटर द करेक्ट, प्लीज एंटर द, क्या हो गया, करेक्ट फाइल। क्या ऐसा दे सकते हैं? हाँ, प्लीज एंटर द करेक्ट फाइल नेम, हाँ, कहाँ पे, यहाँ पे, वो तो समझाने के लिए यहाँ पे। हाँ, इनपुट तो लेना नहीं है, इनपुट तो लेना। तो एक्सेप्शन आने पे क्या करना है वो चीज़ें मैंने बता दी। अब अगर दोबारा रन करके देखते हैं तो मान लो हमने लिखा यहाँ टिक एंटर, एक फाइल है ना, ट्राई कर रहा है उसको रीड करने का, क्या उसका सारा कंटेंट दे दिया, परफेक्टली कोड चला, टिक एंटर क्या है, फलाना ढिकाना, जो भी कंटेंट था उसका चला। उसके बाद एग्ज़ाम वाला पूछ लो ना, एक बार आ रहे हैं, हाँ पूछ लो, बोलो कि बहुत सारे लोग आपको खोज रहे हैं सर। टिक एंटर, मान लो कि डबल आर डाल देते हैं, क्या इस बार एरर आया? वैसे नहीं आया, बल्कि ये बताया कि फाइल ये नहीं मिल रहा है, सही फाइल का नाम डालिए, और फाइल हैज़ बिन क्लोज एंड ऑल रिसोर्सेज, ये तो चलना ही था मेरे हिसाब से अभी, इसलिए चला। और ये भी चला, फाइल रीडिंग एप्लीकेशन हैज़ बिन एंडेड, मतलब हाँ, वो नहीं लिखे थे तो कोई बात नहीं, लिखो या नहीं वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये दोनों लिखना मैंडेटरी है। अगर फाइनली लिखना है तो गुड, फाइनली ब्लॉक पता है कहाँ लिखोगे, जहाँ तुम्हारा एक्सेप्ट ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, ये नहीं कि 2-4 लाइन छोड़ के नहीं, जहाँ ख़त्म हो रहा है वहाँ आपको फाइनली ब्लॉक लिखना है। कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ है ज़रूरत कुछ केसेस में, क्या
हाँ कुछ क्या बोल रही थी तुम? फाइनली लिखना या ना लिखना ज़रूरी नहीं है, इस केस में ज़रूरी नहीं है, लिखें या ना लिखें सेम आउटपुट आएगा। लेकिन कुछ ऐसा केस है जो अभी तुरंत डील करने वाले हैं, उसमें लिखना ज़रूरी है। अब जैसे क्या आ रहा है, एंटर नेम ऑफ फाइल दैट यू वांट टू ओपन, और मान लो कि हमने टिक इंटर में डबल आर लगा दिया। फाइनली नहीं लिखे थे तो भी यही चल रहा था, लिखे तो ही चल रहा है। और अगर हम करेक्ट डालेंगे तो भी बिल्कुल काम करेगा। अब अगर फिर से मैं डाल Recording in progress. और इस बार टेक इंटर मैंने लिखा तो उसका सारा कंटेंट पढ़ के बता दिया मुझे, जी हाँ बिल्कुल बता रहा है। अब तो यहाँ भी हम लोग किसका यूज़ किए, एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ख़ास तौर से पाइथन तो फिर भी बहुत लिबरल है। जावा में जब कोई फाइल ओपन करते हो, किसी सॉकेट को क्रिएट करते हो, तो उसको हमेशा लिखना होता है ट्राई ब्लॉक में, क्योंकि उसमें एरर आने के पूरे चांसेस हैं। अगर उसको ट्राई में नहीं लिखोगे तो प्रोग्राम आपका कंपाइल ही नहीं होगा, वहीं पे एरर आ जाएगा। समझ में आ रही बात क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? कि जावा नियम कानून का ज़्यादा पक्का होता है। वो मान के चलता है कि किसी आप एक्सटर्नल रिसोर्स को यूज़ कर रहे हो तो देयर इज चांसेस कि वो अनअवेलेबल, और जब वो अनअवेलेबल हो जाएगा तो इशू आएगा कंपाइलेशन टाइम पे। तो इसलिए बोलता है कि आप जब भी कोई रिसोर्स एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हो तो उसको कहाँ लिखिए, ट्राई ब्लॉक में ही लिखिए। जिस लाइन में एक्सेप्शन आने की गुंजाइश है उसको कहाँ लिखना है, ट्राई ब्लॉक में लिखना है। तो एक हो गया तुम्हारा फाइल हैंडलिंग, एग्जाम्पल ऑफ फाइल हैंडलिंग विथ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल फाइल हैंडलिंग विथ सॉकेट प्रोग्रामिंग, है ना। एक तीसरा जो होगा उसमें तीनों का एग्जाम्पल फाइल हैंडलिंग विथ सॉकेट चलेगा। अब कोई और है लैपटॉप जो अभी ऑन है, मान लो यहाँ मेरे को एक सॉकेट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे सॉकेट? पहले कुछ मैसेज बना देते हैं। अपना चैटिंग ये हो गया। अब उसके बाद क्या डालना है मेरे को? अब सबसे पहला चीज़ है कि मुझे कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है, याद होगा क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट क्या कर दो स्टार, और इंपोर्ट करने के बाद क्या करना है, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट एवरीथिंग। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है, सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम, सर्वर सॉकेट एसएस दे दें, एसएस मतलब सर्वर सॉकेट ऐसा मान के चलते हैं। अब बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सॉकेट, बस ये ऑब्जेक्ट बना देगा सर्वर सॉकेट में। अब सर्वर सॉकेट को क्या करना होता है, बाइंड करना होता है। क्या लिखेंगे, एसएस डॉट बाइंड, क्या लिखेंगे। अब बाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे दो बातें बतानी पड़ती है, अपना आईपी, तो आईपी क्या है 192.168.29.23, और दूसरा बताना होता है पोर्ट नंबर। मान लो कि पोर्ट नंबर हम क्या डाल देते हैं 9000। अब अगला काम क्या करना होता है, लिसन करना होता है। क्या करना होता है, लिसन। मान लो कि दो लोगों को लिसन करेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक मैसेज डाल देते हैं, वेटिंग फॉर क्लाइंट्स। उसके बाद क्या चाहते हैं,
कि एक्सेप्ट करें, क्या करें, एस एस डॉट एक्सेप्ट, क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करना होता है। अब क्लाइंट दो कनेक्शन जब एक्सेप्ट करोगे तो दो चीज़ मिलेगा, एक क्लाइंट सॉकेट मिलेगा और एक क्लाइंट एड्रेस मिलेगा। तो हमने क्या लिखा, सी एस और सी ए, सी एस बोले तो क्लाइंट सॉकेट और सी ए बोले तो क्लाइंट एड्रेस। अब हम चाहते हैं कि हमें मैसेज दे दो कि भाई कौन कनेक्ट हुआ, तो हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे, क्लाइंट कनेक्टेड, ये बातें चलनी चाहिए। और क्लाइंट कनेक्टेड मतलब सी ए, उसका एड्रेस डाल दो यहाँ पे। चलो जैसे ही कोई क्लाइंट कनेक्ट हो जाए तो उसको कुछ मैसेज भी भेज दें, हाँ भेज देते हैं। तो मैसेज भेजने के लिए किसको भेजेंगे, क्लाइंट सॉकेट पे मैसेज भेजेंगे। तो क्या फंक्शन होता है, सेंड होता है। अब मैसेज जब भी भेजना हो तो किस फॉर्मेट में भेजते हैं, बाइट फॉर्मेट में। तो क्या लिखेंगे, बाइट्स, और यहाँ पे मैसेज जो भी देना होता है वो देना होता है और एक फॉर्मेट देना होता है, इनकोडिंग फॉर्मेट जो है UTF-8। और यहाँ मैसेज क्या डाल देते हैं, मैसेज डाल देते हैं आपका वेलकम टू अपडेट, ऐसा कुछ मैसेज डाल दें। UTF-8 इनकोडिंग स्कीम है। जब कोई भी फाइल को हम लोग कोई भी डेटा को नेटवर्क में भेजते हैं तो भेजने से पहले उसको इनक्रिप्ट करते हैं ताकि कोई भी अटैकर उसको रीड ना कर सके, है ना। तो डेटा का फॉर्मेट चेंज करने, इनकोड करने के लिए जो फॉर्मेट है, जैसे कि ASCII होता है, F-SADIC होता है, वैसे ही है UTF। जब आप नोटपैड में भी छोटा सा फाइल बनाओगे, वहाँ भी जब आप सेव करने जाओगे, वहाँ भी आपसे पूछेगा कि इनकोडिंग स्कीम कौन सा यूज़ करना है, NC यूज़ करना है, UTF यूज़ करना है, क्या करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज़ हो रहा है आज के डेट में, UTF। तो ये डेटा भेज देगा क्लाइंट को, यही ना। अब हम चाहते हैं कि जो डेटा भेजे वो कहाँ स्टोर हो जाए, हमारे फाइल में। अब हम चाहते हैं कि कंटिन्यू चैटिंग भी हो, कर सकते हैं कि नहीं हो, जब तक कोई बाय ना बोल दे चैटिंग चलता ही रहे। तो क्या बोल लिखेंगे यहाँ पे, वाइल या चलो यहाँ पे एक हम यूज़ कर लेते हैं फ्लैग। फ्लैग मतलब एक साइन, झंडा होता है ना, जीत के लिए झंडा लहरा दिए, है ना, पताका लहरा रहा है। तो फ्लैग का वैल्यू क्या रख लेते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं, कंट्रोल करने का ही काम करेगा। अब लिखेंगे वाइल फ्लैग इक्वल टू 1, वाइल फ्लैग इक्वल टू 1। जब फ्लैग का वैल्यू क्या है, वो 1। तो क्या करना है, जब फ्लैग का वैल्यू 1 हो तो करना क्या है, यूज़र से मैसेज लेना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्वर मैसेज और इनपुट ले लिया जाए। और क्या इनपुट लेंगे, सर्वर, ऐसा लिख देते हैं कि सर्वर जो बोलना चाहता है भाई बोलो, ये इनपुट ले लेंगे। और ये जो मैसेज इनपुट लिया इसी को क्या करेंगे, भेज देंगे नेटवर्क में। तो भेजने के लिए क्या होता है, जिसको भेजना है तो सॉकेट का नाम और उसके बाद सेंड और उसके बाद बाइट्स, और बाइट्स में क्या डालेंगे फिर SM, और फिर क्या डालना होता है UTF-8, ऐसा डाल दो। ये हो गई बात। अब क्लाइंट से भी तो कुछ मैसेज आएगा, तो क्लाइंट मैसेज के लिए लिख देते हैं CM, और रिसीव करने के लिए क्या होता है CS.RECV। और रिसीव एक बार में कितना बाइट मैसेज होता है, 1024 बाइट। और वो होता है किस फॉर्मेट में, तो बाइनरी फॉर्मेट में, कि भेजा गया है किस में, बाइनरी में। उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। और ये जो मैसेज आया है उस मैसेज को भी तो प्रिंट कर लेंगे अपने कंसोल पे। तो क्या लिखेंगे, कंसोल पे प्रिंट करना है तो लिखेंगे यहाँ पे क्लाइंट, और क्लाइंट क्या करेगा वो चीज़ यहाँ पे बता देते हैं। क्लाइंट मैसेज किस पे है, CM के अंदर है, CM बोले तो क्लाइंट मैसेज। और अब यहाँ कंडीशन ये है कि
चाहे CM का वैल्यू बाय हो, चाहे किसका वैल्यू बाय हो, किसी का वैल्यू बाय हो, तो यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे, इफ SM इक्वल टू बाय, अगर SM बाय कर दे या CM का वैल्यू क्या हो, या CM से जो वैल्यू आया है वो बाय लिखा हुआ है, तो वहाँ फ्लैग का वैल्यू क्या कर दो, तो फ्लैग का वैल्यू कर दो 0। समझ रहे हो क्या लॉजिक लगाया जा रहा है? ताकि हम चाहते हैं कि नॉर्मली कैसे हमारा चैटिंग स्टॉप हो, तो जैसे ही दोनों में से कोई एक भी बाय कर दे तो क्या होना चाहिए, चैटिंग स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये चीज़ रिपीट ही नहीं होगा, ये होगा रिपीट नहीं, अब रिपीट नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि जो बातें होंगी उसको एक फाइल में स्टोर कर ले, जो भी चैटिंग हो वो सब कहाँ स्टोर कर ले, फाइल में। तो फाइल पहले तो बनाना भी तो पड़ेगा, कहाँ फाइल बनाना होगा, कहीं एक फाइल बना लो आप। तो फाइल का नाम रखते हैं क्या रख लिया जाए, फाइल इक्वल टू ओपन, और फाइल कहाँ बनानी है, तो फाइल बना दो मान लो C ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, और यहाँ पे क्या डालना है, यूजर्स के अंदर शो, और उसके अंदर कहाँ, डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर मान लो कि चैट, माई चैट डॉट txt के नाम से फाइल बना दो। क्या दिक्कत नहीं। अब फाइल कैसे बनाओ, तो राइट मोड में बनाओ भाई। किस मोड में बनाओ, राइट मोड में बनाओ। और अगर लगता है कि पहले से जो मैसेज रखा गया उसको भी रखना है, चलो एक ही रखते हैं। तो फाइल को किस मोड में बना दो, राइट मोड में बनाओ। अब मुझे इसी फाइल पे ये सारा डेटा क्या करना है, राइट करना है। तो ये डेटा राइट करने के लिए क्या करना होगा, डेटा राइट जो भी कर रहे हैं, जैसे सेंड कर रहे हो तो सेंड तो क्लाइंट सॉकेट पे कर रहे हो, साथ में कहाँ सेंड कर दो, फाइल पे। तो क्या लिखना पड़ेगा बच्चा, फाइल डॉट राइट, और उस पर कौन सा मैसेज डाल दो, SM के अंदर जो मैसेज है वो डाल दो। और उसके बाद हम क्या चाहते हैं, लाइन चेंज करो कि नहीं करो, हाँ बिल्कुल कर दो। तो फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या डाल दो, /n, ये भी कर दो। अब लेकिन खाली SM लिखा हुआ रहेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन बोला क्या बोला। तो फाइल डॉट क्या लिखने, राइट। शायद हमारा इंटेंशन समझ गए होगे आप लोग। और यहाँ लाइन नहीं चेंज कर रहा हूँ ताकि यहीं पे सर्वर मैसेज आगे में लिखा हुआ आएगा, करेक्ट। और उसी तरीके से कहाँ गया, क्लाइंट से रिसीव हुआ है यहाँ पे ना, चलो या स्क्रीन पे तो प्रिंट हो ही गया है, अब फाइल पे भी प्रिंट करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइल डॉट राइट, और यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लाइंट ऐसे, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या, CM नहीं। और इसके बाद भी लाइन चेंज करनी है, नहीं तो फिर अगला जो कंटेंट है सेम लाइन में आ जाएगा। तो फाइल डॉट राइट और /n, ये जा करके हो गया हमारा काम। अब फाइल तो क्लोज करोगे कि नहीं करोगे कहीं, हाँ तो फाइल क्लोज करोगे ही, लेकिन फाइल कहाँ क्लोज करना है, यहीं पे नहीं, फाइल बाहर में क्लोज करना है। जब कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए तो क्या लिखेंगे, फाइल डॉट क्लोज, फाइल डॉट क्लोज, और एक मैसेज प्रिंट कर दो, चैटिंग एंडेड, चैटिंग ख़त्म हो गया। और उसके बाद चैटिंग एप्लीकेशन, चलो कुछ भी इस तरीके का मैसेज बना दें। ये तो सर्वर साइड पे मैंने लिखा, इसमें हमने सॉकेट और फाइल दोनों के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अब तुम लोग में से कोई तैयार कर ये हो यहाँ तक नहीं, तो तुम लोग क्या तैयार करोगे, मैं लिख दूँ, वो कॉपी तो कर सकते हो। चलो देखते हैं छापता कौन है, कम से कम देख के जितनी जल्दी छाप, जिसके पास भी लैपटॉप है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम सॉकेट इंपोर्ट, क्या लिखना है, इंपोर्ट स्टार, यहाँ तक तो सही है।
उसके बाद मान लो यहाँ पे /t/t/t यहाँ पे क्या लिखाएगा, अपना क्लाइंट साइड चैटिंग। अब बड़ा छोटा स्पेलिंग मिस्टेक पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आप भी कुछ ऐसा लिख लो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है क्लाइंट सॉकेट CS, और क्या बनाएंगे यहाँ पे सॉकेट बना लोगे तुम भी। उसके बाद यहाँ बाइंड नहीं करते बल्कि कनेक्ट करते हैं, तो क्या करेंगे CS डॉट कनेक्ट। और कनेक्ट करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, दो चीज़, हमारा IP लाइक 192.168.29.23 पहला चीज़, और दूसरा क्या चाहिए, पोर्ट नंबर, वही जो पोर्ट नंबर जिस पे मैंने बाइंड किया है कनेक्ट करने के लिए, ये डालो। उसके बाद अगर हम लोग अगले पॉइंट की तरफ से देखें तो फिर क्या है, कनेक्ट भी हो गया। अब कनेक्ट जब हो गया तो हमें कुछ मैसेज रिसीव करना होगा, तो मैसेज रिसीव करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सर्वर मैसेज है ना या डायरेक्ट हम प्रिंट कर देते हैं, तो वेलकम वाला मैसेज आ जाएगा मेरे पे। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CS.RECV रिसीव N024 जो मैसेज है हमने इस पे रिसीव कर लिया .decode, तो ये वेलकम वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। डिकोड वाला तब जाकर कंप्लीट हुआ। इससे ये पता चल जाएगा कि हम सर्वर से कनेक्ट हो गए, बिकॉज हमें एक मैसेज मिल जाएगा। ये भेजा था, हमने उस चीज़ को यहाँ प्रिंट कर दिया। अब यहाँ भी हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक फ्लैग लगा देंगे। फ्लैग का वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और क्लाइंट साइड पे तुम भी अगर लॉग मेंटेन करना चाहते हो, करना है तो तुम भी लिखोगे फाइल इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे ओपन, और यहाँ पे जो भी पाथ है उस हिसाब से डाल दो C ड्राइव। अब तुम्हारे में यूज़र्स तो ना हो, यूज़र्स तो होगा लेकिन शायद ऑन ड्राइव भी होगा। अब अशोक तो होगा नहीं, अब देख लो यहाँ पे। अब इसमें हम क्या बताएं, फाइल का पाथ डाल दो अपने हिसाब से, ये डाल लेना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये नहीं कि हम जितना लिख के छोड़े इतना मत छोड़ देना। अगली लाइन में आएंगे तो क्या लिखेंगे, वाइल फ्लैग इक्वल टू 1। जब फ्लैग का वैल्यू 1 हो तो क्या करो, तो पहले सर्वर से मैसेज तो ले लो जो मैसेज वो भेजा है। तो क्या करेंगे यहाँ पे SM सर्वर मैसेज, अब उसको रिसीव करना पड़ेगा, तो लिखेंगे क्लाइंट सॉकेट डॉट RECV रिसीव 1024। अब डॉट क्या करेंगे, डिकोड, जो वैल्यू रिसीव हो रहा है उसको डिकोड करेंगे। इसके बाद इसको कंसोल पे प्रिंट करना है मेरे को, तो यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये सर्वर बोला है, क्या बोला है, तो SM में रखा हुआ है। अब यही चीज़ फाइल पे इसको रखना है, तो क्या लिखेगा, फाइल डॉट राइट, तुम भी लिखोगे उधर। और फाइल डॉट राइट में क्या डाल देंगे, SM डाल देंगे, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, पहले यहाँ पे सर्वर लिख लो। अगली लाइन में फिर आकर के क्या लिखेंगे, फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, SM डाल देंगे। उसके अगली लाइन में फिर क्या लिखेंगे, लाइन चेंज करवाना है तो /n लिख दोगी, ये लाइन चेंज वाला बात हो गया। अब क्लाइंट मैसेज के लिए इनपुट लेना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लाइंट मैसेज के लिए लिखेंगे यहाँ पे क्लाइंट। और उसके बाद क्या करेंगे हम, क्लाइंट मैसेज इनपुट लेने तो लिए, अब इसको हमें सेंड करना है, तो सेंड करने के लिए क्या लिखेंगे, CS डॉट सेंड। और इसको भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइट्स फॉर्मेट में चेंज करते हैं इसको। अब बाइट फॉर्मेट के अंदर जो बातें लिखनी है, क्लाइंट मैसेज देना है, और किस फॉर्मेट में भेजना है, तो UTF-8 वाले फॉर्मेट में भेजना है, UTF-8 फॉर्मेट में भेजना है। चलो ये भी सही है। अब इसको भी तो फाइल पर राइट करना है, तो फाइल डॉट राइट, और क्या लिखेंगे यहाँ पे,
ये मैसेज किसका है, ये मैसेज है क्लाइंट का, तो यहाँ पे क्लाइंट लिख देंगे। अब उसके बाद फाइल डॉट, वंस अगेन फाइल डॉट राइट, और यहाँ पे क्या डाल देंगे, CM क्लाइंट का मैसेज। और उसके बाद फिर लाइन चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, /n। अब यहाँ भी वो कंडीशन लगाएंगे, क्या, इफ SM सर्वर मैसेज इक्वल टू बाय, या CM क्लाइंट मैसेज इक्वल टू बाय। अगर दोनों में से कोई भी बाय बोल दिया हो तो फ्लैग का वैल्यू क्या कर दो, फ्लैग का वैल्यू 0 कर दो। अब हर हाल में फाइल को क्या करना है, क्लोज, तो फाइल डॉट क्लोज कर दो यहाँ पे आकर के। अब फाइल क्लोज करने के बाद आप कुछ मैसेज वगैरह डालना था तो डाल दीजिए यहाँ पे, चैटिंग एंडेड, ऐसा कुछ मैसेज डाल देते हैं। फिर कुछ प्रिंट करना था, प्रिंट भी कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट कर लेते हैं चैटिंग एप्लीकेशन क्लोज्ड, ऐसा कुछ ऐसा डालते हैं, दैट्स इट। तो क्लाइंट साइड वाला कोड लिख लिए होगे।
नहीं आ रहे तो क्या ही करें। ये वाला डन करना है। आ गया। हाँ आ तो रहा है। देखते हैं। अच्छा हाँ बाय कर, बट हम अपना क्लोज कर दिए, दोबारा ओपन करते हैं। अरे ये क्या हो गया? एरर आ गया था। नहीं नहीं, वो हम क्या किए पता नहीं, एंटर मार के उसको मैसेज को नीचे लिख दिए। ये नीचे क्यों आ रहा है? नहीं, एक बार 1 सेकंड रुक जाइए तो। हाँ नहीं नहीं रुक जाइए। कंफ्यूज कर दिया। अच्छा 112 आपका है? आया आपका कुछ एरर हुआ होगा, देखिए शायद। कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू है। सर जल्दी जल्दी बोल के कहाँ चले जाते हैं? हाँ डेस्कटॉप पे
आना है, बट इसमें कुछ सेव नहीं हुआ। कंटिन्यू कन्वर्ट हो रहा है ये। नहीं पता क्या करना है। अरे सर का इशू आ रहा है। ये सर का वाईफाई बंद है क्या? हाँ वाईफाई बंद हो गया। अलग मुसीबत है ये। कीजिए कनेक्ट आप। 147 कौन है? यहाँ भी एरर आ रहा है। एंडेड क्या एरर? ये कौन है? फिर से एरर आएगा। आप कोड चेक कीजिए, पाथ आप कॉपी करके डाल दीजिए। सिंटेक्स एरर।
ये वाला है। पॉज कर दे क्या? हाँ